आज हम एक ऐसे शासक की बात करेंगे जो अपनी दूरदर्शी और कुशल प्रशासक और बहादुर योद्धा के कारण पहचाने जाते हैं। महाराजा सूरजमल जो भरतपुर राज्य के संस्थापक थे, जो जाट शक्ति के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। इन्होंने मुगलों, अफगानों, मराठों और अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया और एक शक्तिशाली जाट राज्य की स्थापना की। दोस्तों, महाराजा सूरजमल का कार्यकाल 1707 से लेकर के 1763 ईस्वी तक का माना जाता है। इनका जन्म 13 फरवरी 1707 ईस्वी को पिता बदन सिंह जो भरतपुर के पहले शासक थे और माता रानी देवकी के घर में हुआ था। सूरजमल बचपन से ही कुशाग्र और वीरता के धनी थे। उनको घुड़सवारी, तलवारबाजी, युद्ध कला की गहरी शिक्षा दी गई। उनके पिता बदन सिंह ने जाट शक्ति को एक संगठित रूप दिया था और सूरजमल ने उसको और अधिक विस्तार व स्थायित्व प्रदान किया था। महाराजा सूरजमल का शासनकाल 1756 से लेकर के 1763। राज्य विस्तार और कूटनीति। सूरजमल ने अपने शासनकाल में भरतपुर को एक सशक्त और संगठित राज्य बनाया। सूरजमल एक कुशल योद्धा होने के साथ साथ में एक चतुर राजनीतिज्ञ भी थे। इन्होंने अपने शासनकाल के दौरान बहुत से किले व बहुत से क्षेत्रों पर अपना कब्जा जमाया था। 1753 में महाराजा ने दिल्ली के मुगल सम्राट अहमद शाह बहादुर को हरा करके लाल किले में प्रवेश किया। 1754 में मुगलों से आगरा का किला छीन लिया। 1761 में पानीपत के तीसरे युद्ध में पराजित मराठों को शरण देकर के उनकी आर्थिक सहायता दी और 1763 में मुगलों और नजीबुद्दौला के खिलाफ संघर्ष करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। महाराजा सूरजमल व मुगल संघर्ष। दिल्ली विजय 1753 व 54। मुगल शासन उस समय कमजोर हो चुका था और दिल्ली के सिंहासन पर अहमद बहादुर बैठा था। सूरजमल ने अपनी कुशल रणनीतिक कौशल से मुगलों को हरा करके दिल्ली में प्रवेश कर लिया। हालांकि महाराजा सूरजमल ने दिल्ली में स्थायी कब्जा नहीं किया, ना ही दिल्ली में लूटपाट की और ना ही मारकाट की। दोस्तों, इससे साफ होता है कि महाराजा सूरजमल कितने महान शासक थे। आगरा के किले पर अधिकार 1754 में महाराजा सूरजमल ने आगरा के किले पर अधिकार कर लिया, जिससे जाट राज्य की शक्ति और भी बढ़ गई। पानीपत युद्ध 1761 और मराठों से संबंध। महाराजा सूरजमल ने मराठों को सलाह दी कि अफगानों से अगर युद्ध जीतना है तो एक मजबूत किले में रह करके गुरिल्ला पद्धति से युद्ध करे, क्योंकि उत्तर भारत की सर्दियों से मराठा सेना कमजोर हो जाएंगी और दिल्ली में लंबे समय तक ना रुके और दक्षिण भारत को एक रूप कर अपनी पकड़ मजबूत करे। मगर मराठा सरदार सदाशिव भाऊ ने महाराजा की इस रणनीति को अनसुना कर दिया और खुले मैदान में युद्ध करने का फैसला किया, जिसका परिणाम ये हुआ कि मराठा पानीपत का युद्ध बुरी तरह से हार गए। मराठा जब पूर्णतया हार गए तो मराठा सरदार महाराव होलकर व अन्य बचे हुए सेनानायक भरतपुर में पहुंचे तो महाराजा सूरजमल ने उनको शरण दी, जिससे उनकी मानवता नजर आई। साथ ही मराठा विधवाओं व अनाथों की भी मदद की। आगरा किले पर विजय। 1761 में महाराजा सूरजमल ने आगरा के किले की घेराबंदी कर दी। किले में मौजूद मुगल गवर्नर व सैनिकों ने विरोध किया, लेकिन महाराजा की सेना को देख करके उनका मनोबल टूट गया, क्योंकि उनकी सेना बहुत बड़ी थी। लगभग 1 महीने की घेराबंदी करने के बाद मुगल सैनिक आत्मसमर्पण करने को मजबूर हो गए और आगरा के किले पर महाराजा सूरजमल का अधिकार हो गया। आगरा के किले पर कब्जा करके वहाँ के कोषागार का धन, सोना, चांदी व अस्त्र शस्त्र को भरतपुर राज्य की सुरक्षा व सैन्य शक्ति बढ़ाने के लिए सुरक्षित रख लिया। महाराजा सूरजमल की वीर गति। 23 दिसंबर 1763 को मुगलों व अफगानों के खिलाफ युद्ध में शाहदरा दिल्ली के पास वीर गति को प्राप्त हो गए। उनकी मृत्यु के बाद भी जाट शक्ति कमजोर नहीं हुई और भरतपुर राज्य लंबे समय तक मजबूत रहा। इन्होंने लोहागढ़ का किला, जो कि मिट्टी से बना था, का निर्माण करवाया, जो अजय दुर्ग के नाम से जाना जाता है। निष्कर्ष, महाराजा सूरजमल केवल एक योद्धा ही नहीं थे, बल्कि एक कुशल प्रशासक और दूरदर्शी नेता थे। उनकी रणनीति व शासन प्रणाली ने जाट शक्ति को एक नया आयाम दिया। वे भारतीय इतिहास के उन महान नायकों में से एक है, जिनकी वीरता और बुद्धिमत्ता सदैव याद की जाएगी। दोस्तों, इस महान शक्तिशाली जाट शासक के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना। और दोस्तों, ऐसे ही वीडियो और देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।